केएस पब्लिक स्कूल की बायो लैब में। आज हम स्पॉटिंग करने वाले हैं, जो भी लेबोरेटरी में जो भी apparatus चाहिए हमको बायो लैब में, उन चीजों का हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये आपकी ब्लो पाइप है, क्या है ये आपकी ब्लो पाइप, ये क्या है आपका ब्लो पाइप है, ठीक ना। ये हो गया आपका, ठीक ना। तो ये कुछ apparatus थे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक है आपके पास, और आपको क्या चाहिए, आपको पिपेट चाहिए। जैसे हमें वाटर, हमारी क्या बेटा, ये हमारी पिपेट है, ठीक ना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम वाटर को पिपेट आउट करते हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे दिखाएं आपको। चलिए देखिए, ये हमने वाटर को इनटेक कर लिया ना बेटा। देखो ये दिखा है कि नहीं दिखा, वाटर है ना बेटा, इसमें पिपेट आउट कर रहे हैं, देखो दिख रहा है ना बेटा। ये कोई डाउट, विद द हेल्प ऑफ पिपेट हमने क्या किया, पिपेट आउट कर दिया। तो ये कुछ apparatus थे जिनको आप लोगों ने देखा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं आपके बायो लैब में, ठीक ना। अब ये आपके कुल प्रोटेक्शन के टूल्स हैं। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एप्रोन, क्या है ये एप्रोन। यानी जब भी हम बायो लैब में आएंगे विदाउट एप्रोन नहीं आएंगे, चाहे केमिस्ट्री लैब हो चाहे बायो लैब। अगर हम जाएं तो जो सेफ्टी किट बनाई गई है, चाहे वो आपका ग्लव्स हो चाहे वो आपका एप्रोन हो, उसको जरूर पहनें, ठीक ना। तो ये आपका बेटा क्या है, ये आपका एप्रोन है, ठीक ना। अब और क्या क्या चाहिए हमारे बायो लैब में, देखिए कुछ फिक्सेटिव और क्या चाहिए। देखिए कुछ हमको, और हमारी बायो लैब में क्या चाहिए, हमको कुछ प्रिजर्वेटिव्स चाहिए, कुछ फिक्सेटिव्स चाहिए, कुछ स्टेन चाहिए और कुछ माउंटिंग मीडिया चाहिए। यानी अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रिजर्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो उसमें क्या चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं बेटा, आपका जो रीजेंट है, रीजेंट की अगर बात करें तो रीजेंट में कौन कौन से आते हैं, रीजेंट जो होते हैं, रीजेंट का जानते हो क्या होता है, रीजेंट एक टाइप, रीजेंट जो होते हैं वो एक तरीके से केमिकल्स होते हैं जो मुख्यतः अगर हम बात करें उनको हम आगे भी क्लासिफाई कर रहे हैं। रीजेंट इज अ केमिकल्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हमारी आवश्यकता हमें पड़ती है हमारे बायो लैब में। जैसे मैंने कहा ना प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स जानते हो क्या करते हैं, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, उनको उनकी ही स्टेज में बनाए रखने के लिए हमें प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता पड़ती है। प्रिजर्वेटिव में होते क्या हैं, इसमें 10% का सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन का, और 90% जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो आपके किसका होता है, अल्कोहल का। ये देखिए एथेनॉल, ये आपका क्या है, एथेनॉल है। यानी जो हमारा प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव में क्या 90% सॉल्यूशन किसका चाहिए, एथिल अल्कोहल का, और 10% किसका चाहिए, फॉर्मेलिन का। तो हमारा एक फिक्सेटिव तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं फिक्सेटिव क्या होते हैं, ये जो बेटा फिक्सेटिव हैं, फिक्सेटिव का वर्क जानते हो क्या होता है, फिक्स, फिक्स मींस वो अस्थाई। जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट्स को हम लेके आए हैं, उनका डिसेक्शन किए हैं, उनको उन्हीं की स्टेज में बनाए रखने के लिए हमें फिक्सेटिव का यूज करना पड़ता है। तो हमारे फिक्सेटिव की अगर हम बात करें तो इस फिक्सेटिव में देखिए आपके पास क्या है, बोयंस फ्लूइड, ये देखिए ये आपके पास क्या है, ये बोयंस फ्लूइड है। यानी अगर हम किसी टिश्यू या किसी प्लांट्स को इस लिक्विड में डाल देंगे तो उसकी टिश्यू बिल्कुल हूबहू वैसे की वैसे क्या होगी, बनी रहेगी। ये आपका क्या है, बोयंस फ्लूइड। ये बोयंस फ्लूइड बेटा आपका एक तरीके से फिक्सेटिव है, ठीक ना। आप कुछ स्ट्रैंड की बात करें हम, जो आपके स्ट्रैंड्स होते हैं, तो मोस्टली हम आपके बायो लैब में सेफ्रेनिन का यूज करते हैं। ये स्ट्रैंड का वर्क बेटा क्या होता है, ये जो भी आपने माउंट तैयार किया है, स्लाइड प्रिपेयर की है, उनके पार्ट को अलग अलग कर देता है, सेपरेट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सारे अगर मान लीजिए टिश्यू एक में है तो
अगर हम स्टेन का यूज करेंगे तो उन टिश्यू को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा, ठीक ना। तो मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, सेफ्रेनिन का। किसका यूज करते हैं, सेफ्रेनिन का या एस्टेनोकार्बिन का, मतलब कई ऐसे स्टेन का यूज हम देखने को मिलता है। तो आपने देखा ये सेफ्रेनिन जो कि क्या है बेटा, आपका स्टेन है, आपका फिक्सेटिव बोएंस फ्लूइड है, और आपका प्रिजर्वेटिव जिसको आपने देखा ये आपका एथिल अल्कोहल, तो ये हो गए। और ये आपका बेटा क्या है, ये आपका ग्लिसरीन है जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक ना, ये आपकी ग्लिसरीन है, ठीक। और ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स में था ना बेटा आयोडीन सॉल्यूशन से उसके कलर चेंज हो रहे थे ना, ब्लैक एंड और ब्लू, तो ये प्रेजेंस ऑफ, ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन है बेटा। क्या है आपका आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपने देख लिया ना, ये देख रहा ना, ये लिक्विड फॉर्म में है ना आयोडीन सॉल्यूशन, ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन। देन आगे हम आते हैं, बात करते हैं, ये आपका है ग्लिसरॉल, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ग्लिसरॉल, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका फेरिक सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, फेरिक सॉल्यूशन, ये आपका फेरिक सॉल्यूशन। और ये बेटा क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे, 11th स्टैंडर्ड में, अभी आपका यूज नहीं है, ये 10th 12th स्टैंडर्ड में यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक ना। ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हम बात करें, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका लाइम वाटर है, क्या है ये आपका लाइम वाटर है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका बेरियम सल्फेट है, क्या है आपका बेरियम सल्फेट, कोई डाउट। अब देखो, अब हम आपको कुछ स्पेसिमेन दिखाते हैं, जैसे ये आपका स्पेसिमेन है ना, इसको ब्राउन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, झींगा, क्या बोलते हैं, झींगा। ये देखो आप दिखाते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये स्कॉर्पियन है कि नहीं है, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन। ये आप देखिए, ये आपका एल्गी है, एल्गी रेड है कि नहीं है, ये देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक ना। ये देखिए, ये आपकी एल्गी है जिसको हम रेड बोलते हैं। और ये देखिए, ये ऑक्टोपस है, क्या है बेटा, ये आपका ऑक्टोपस। इसकी आर्म कितनी आर्म होगी, 8, आप काउंट कर सकते हो। देखिए ऑक्टोपस है, ये आपका क्या है, ऑक्टोपस, क्या बेटा,